ये उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया के लिए सर कह रहा था थोड़ा आगे बात करें, जिनकी पार्टियां टूटी और जिनको नई पार्टी बनानी पड़ी, उद्धव ठाकरे को बनानी पड़ी, शरद पवार को बनानी पड़ी, वो क्या कर पाए? वो दोबारा मतलब अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा कभी पार्टी के साथ जोड़ पाए क्या? कभी वो दोबारा पुरानी स्थिति में लौट पाए क्या? नहीं, बहुत मुश्किल होता है आपको नेतृत्व के ऊपर तय करता है। लेकिन अगर ममता बनर्जी की बात करें तो देखिए यह केस अलग है ममता बनर्जी का। इसमें विधायकों ने 80 विधायकों में से 98 विधायक अलग हो गए, टीएमसी पे दावा कर रहे हैं। लेकिन जो सांसद अलग हो गए वो दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज हो गए। वो अलग दूसरी पार्टी। कभी ऐसा होता नहीं है, कोई पार्टी अगर टूटती है तो सांसद और विधायक मिलकर एक पार्टी में दावा करते हैं। अभी तक जितना भी हुआ, ये पहली बार हुआ है कि सांसदों ने तो पार्टी में दावा नहीं किया, उन्होंने अलग पार्टी में अपने आप को मर्ज कर लिया। और अभी जो कार्यकारिणी बनी है, उन्होंने जो कार्यकारिणी बनाई है अपनी 30 लोगों की, उसमें कोई सांसदों का रोल नहीं है। तो सांसद अपने अलग राह चल रहे हैं, विधायक अपनी अलग राह चल रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होगा। सांसद वापस अपनी पार्टी को वापस इसमें आके मर्ज कर सकते, कोई ऐसा तो है नहीं कि लास्ट एंड फाइनल मर्जर है। नहीं, यह बात आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है बाद में। ये बात हमने तब भी की थी, मैं केवल रिमाइंड करा रहा हूं, ये बात हमने तब भी की थी जब वो एनसीपीआई नाम की पार्टी ढूंढी गई और उसमें उनका मर्जर किया गया सांसदों का, कि भाई ये उनकी जरूरत वोटिंग के लिए पहले है मानसून सत्र में। आगे उस पर आप बात करें, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कब होगा, चैलेंज होगा, इसमें नहीं फंसा रहा हूं। अखिलेश यादव ने जब मुलायम सिंह यादव से पार्टी ली थी तो उस समय उसने जो किया था कि जिला स्तर पर, संगठन स्तर पर, मंडल स्तर पर जो उसने पूरा फॉर्मेट बना के दिया था, ममता बनर्जी ने उसी तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिए पहले ही। अब ये बड़ा मुश्किल होगा इलेक्शन कमीशन को यह तय करना कि जमीनी स्तर का जो पूरा संगठन है वो ममता बनर्जी के साथ है कि नहीं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी कि ममता बनर्जी का संविधान है पार्टी का, वो क्या कहता है। उसके अंदर अगर ममता बनर्जी को ये पावर होगी कि वो पूरे सबको बर्खास्त कर सकती है, वो कभी भी कमेटी बना सकती है, उसके आधार पर यह तय होगा कि पार्टी में वर्चस्व किसका है। तो इलेक्शन कमीशन के इतना आसान नहीं होगा। किसी बार 80 में से 58 विधायक लेकर चले गए और आप ये कह दो कि भाई हमारी पार्टी है, हमारे पास बाकी लोगों का है। चुनाव आयोग को तमाम चीजें देखनी केवल पड़ेगी। महाराष्ट्र देख करके मान ना लें कि ये हो नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं होने वाला। और अब ममता बनर्जी ने, चूंकि महाराष्ट्र का मामला था, उस देखते हुए ममता बनर्जी इस बात को जानते रहे जिस दिन विधायक टूटे कि इनका अगला स्टेप पार्टी पे कब्जे का होगा। तो उससे तमाम वो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं उसने अपनी पार्टी को बचाने के लिए उठाए। अब वो क्या, चुनाव आयोग को तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए ऑनलाइन ममता बनर्जी ने, तो अब वो एक्सेप्ट होते नहीं होते ये देखने वाली बात होगी। तो मिला कोई जो कह रहा है कि ममता जी पार्टी बचा भी सकती हैं अभी। बिल्कुल, बस इसमें एक दृष्टांत एक शब्द का फर्क है क्या? आप कह रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के बाद आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं बता सकते भाई, क्योंकि सर सीरियसली मतलब महाराष्ट्र का उदाहरण ममता जी के सामने भी तो है। तो उसका कुछ सबक उन्होंने भी तो लिया होगा। लिया तो था, सायनी घोष को बनाया तो था। मैं कह रहा हूँ ममता जी ने तो सारी की सारी जो पार्टी के संगठन हैं उनको सबको भंग कर दिया। तब उसके भंग करने के बाद कौन सी नई बनी है, क्या है, कुछ कैसे है पता चलेगा? उन्होंने तो इसलिए भंग किया था कि भाई उसमें से आधे लोग चले गए, तो आप इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि भाई हमारे पास यह है। अब जब कोई है ही नहीं, मुझे तो लगता है कि और ये काम आसान हो गया। एक दृष्टांत है भाई आपके पास, जब नीचे से ऊपर तक आप लोग कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव आयोग पर शक करना ठीक नहीं लग रहा जी। अलग अलग चूंकि आप लोग बात, फाइनल अथॉरिटी है सर, मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बोले ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया क्या सर? मतलब वही अभी 10 साल पहले की बात है, आज का लेकिन आज मामले में सुप्रीम कोर्ट को जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। आप लोग ऐसा नहीं है कि इस मामले को लंबे समय तक लटकाएगा। आप लोगों को लगता है कि विधायक और सांसद अलग अलग गए हैं, तो पता नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आगे सौरभ जी ने हिस्सा नहीं रखा होगा उसमें। वो धाराएं एक जगह आके मिली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद अलग अलग समय पर टूटे हैं, उनमें से किसी की स्वाति जी से लेकर राघव जी तक। अच्छा, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो एक पार्टी है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, आईवीपी, आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा होगा। ये एमसीडी में 15 उसके पार्षद हैं। ये टूटी है आम आदमी पार्टी से, बिल्कुल। और अब खबर आ रही है कि ये कल को मर्ज कर जाएगी। कल ही खबर आई है ये। तो मतलब मैं कह रहा हूं ताजा दृष्टांत भी है। आप लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, ताजा भी है आम आदमी पार्टी का भी। आप महाराष्ट्र छोड़ दिल्ली रही है ना, पार्षद तो दिल्ली में टूट के बाद विलय के बाद फिर किसी और में विलय। आपने जो एक बात कही, आप दिल्ली में कहां रहते हैं? उधर लगता है बारिश नहीं होगी। हम जैसे यहाँ नोएडा में तो बड़ी शानदार बारिश हुई, हम भीगे खूब जम के, आप सूखे रह गए। तो ऐसे ही है, दिल्ली में भी वही बारिश हो जा रही है। आम आदमी पार्टी अभी कैबिनेट एक्सपेंशन। चलें देखते हैं, तो चलिए मुलाकात से क्या खबर निकलती है।